अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर बुखारी। इमली और आलू बुखारे का शरबत पीने से गर्मी कम नहीं होगी बल्कि दरख्त लगाने से होगी। नाज़रीन, जैसा कि गर्मी की एक शदीद लहर चल पड़ी है और सोशल मीडिया पर लोगों ने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है कि शजरकारी स्टार्ट की जाए। उनकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमें देखना ये होगा कि क्या ये मौसम ठीक है दरख्त लगाने के लिए, और इसके बारे में जबकि माहिरीन का कहना है कि सबसे बेहतर जो टाइम है वो है बरसात का। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में मैं एक नर्सरी में मौजूद हूँ। आइए एक माहिर से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया पर ना एक मुहिम चलाई जा रही है कि जिस तरह गर्मी शदीद पड़ रही है, इस वजह से ना शजरकारी की मुहिम स्टार्ट की जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये आइडियल मौसम है शजरकारी के लिए? जी देखें, जो गर्मी की इस वक्त नौयत है, जितना टेम्परेचर है, उसको काउंटर करने के लिए शजरकारी बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन शजरकारी का भी एक वक्त मुकर्रर है जिसमें पौधे का सर्वाइवल ज़्यादा होता है। शजरकारी के लिए पाकिस्तान में जनवरी, फरवरी, मार्च, इवन कुछ अप्रैल तक जो है ना, ये मौसम बेहतर है। फिर इसके बाद जो जुलाई अगस्त है, ये मौसम बहार और बरसात, दो मौसम जो है ना हमारे, ये शजरकारी के लिए बहुत बेहतरीन है। इस अरसे में जो पौधे लगाए जाते हैं उनके सर्वाइवल का चांस मैक्सिमम होता है। इस वक्त जब टेम्परेचर 50 है, इस वक्त दरख्त लगाना अक्लमंदी नहीं है, ये दरख्त जल जाएंगे। अब है इन दरख्तों को बचाया जाए। जो दरख्त आप बहार में या बरसात में आप लगा रहे हैं, उन्हीं की निगहदाश्त की ज़रूरत है। आप दरख्त लगाएं और उनको संभाल करें ताकि वो बड़े दरख्त बने। हमारे यहाँ जो फैक्टर ये है कि हम एक दफ़ा दरख्त लगाकर उससे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। हमने जो दरख्त लगाना है उसको एक बड़ा तनावर दरख्त बनाना है। जो पौधा हम छोटा लगाएंगे उसको तनावर दरख्त बनाएंगे। जी, तो ये बताइएगा कि एक दरख्त को तकरीबन कितना टाइम लगता है कि वो एक तनावर प्रॉपर दरख्त बने और जिसके थ्रू हम फ़ायदा उठा सकें उससे? देखिए, ये दरख्त ये मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं और हर दरख्त की नेचर डिफरेंट है। हर दरख्त की एज के और उसकी ग्रोथ का पैटर्न भी डिफरेंट है। लेकिन अमूमन जो दरख्त हमें लगाने चाहिए, पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि हमें किस साइज़ का दरख्त लगाना है। हमें बड़े साइज़ का 6, 8 फुट, 10 फुट का दरख्त लगाना है, ठीक है, ताकि जो दरख्त अपने आप को सहारा दे सके और वो एक ग्रोथ जो है वो उसको अपना कंट्रोल कर सके। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि हम 1 फुट का या 6 इंच का दरख्त लगा देते हैं, पौधा लगा देते हैं, ये फलदार दरख्त या कोई भी, और हम ये तवक्को कर रहे होते हैं कि वो अगले साल फल देगा या साया देना शुरू कर देगा, जबकि वो जो है उसका सर्वाइवल ही नहीं हो पाता। आप 1000 दरख्त लगाते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा तादाद में जो दरख्त हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, वो छोटी उम्र में। आप बड़ा दरख्त लगाएं। सबसे पहले तो पैटर्न ये है कि बड़े दरख्त लगाएं। आप लगाएं 10 फुट का, 8 फुट का, 10 फुट का मिनिमम पौधा लगाएं। और उसके बाद अमूमन जो जितने भी पौधे हैं 3-4 साल बाद कुछ पौधे बड़ा अच्छा साया देना शुरू कर देते हैं। कुछ स्लो ग्रोइंग है, वो 5, 6, 7 साल। लेकिन ग्रीनरी का इम्पैक्ट जो है ना, जो बड़ा दरख्त लगाएंगे उसको फौरी शुरू हो जाएगा। इवन कुछ लोग हमारे साथ शहर में मिलकर हम लोगों ने 12-15 फुट के दरख्त भी लगाए हैं, जो अगले साल ही अच्छा खासा साया देना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, कौन कौन से जो दरख्त हैं हमें लगाने चाहिए जिनकी ग्रोथ भी जल्दी हो सकती है और जिनका साया भी हमें अच्छा मिल सकता है? देखिए, हमारे जो आबाई दरख्त हैं वही बेहतर हैं। आप जितने भी दरख्त लगाएं जो इस इलाके के बरसगीर पाक व हिंद के आबाई दरख्त हैं, वही दरख्त लगाएं। वो इस माहौल के मुताबिक भी हैं और उसको चरिंद परिंद भी पसंद करते हैं, इस गर्मी को बर्दाश्त भी करते हैं। और वो जो दरख्त हैं वो यहाँ पे अच्छी ग्रो करते हैं। जैसे हमारे नीम, बकायन, शीशम, जिनको हम छोड़ गए हैं, फूलदार दरख्तों के अंदर अमलतास वगैरह आ जाती हैं। तो जो भी दरख्त हमारे आबाई हैं, पीपल, बोहड़, ये जो दरख्त हम लगाना छोड़ गए हैं, पिलकन है, तो ये सारे दरख्त आप लगाएं। फलदार दरख्त लगाएं, आम के दरख्त लगाएं, जामुन का, शहतूत का, जो फलदार दरख्त आप लगा सकते हैं दरख्त लगाएं। बड़े साइज का दरख्त लगाएं और उसकी निगहदाश्त करें। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अब ये बताइएगा कि अभी तो काफ़ी शदीद जैसे गर्मी चल रही है, तो अब ये बता दें कि अब कब तक हमें जो है शजरकारी की मुहिम प्रॉपर स्टार्ट करनी चाहिए? अब जो मई चल रहा है, तो कब हमें जो है दरख्त लगाने चाहिए? अब हमें 15 जुलाई के बाद दरख्त लगाने चाहिए। जैसे ही मानसून का स्पेल शुरू होगा, आप शजरकारी शुरू कर सकते हैं। वो बेहतरीन मौका होता है
हवा के अंदर नमी भी आ जाती है। तो अमूमन हमारे यहाँ जुलाई में मानसून शुरू हो जाती है, तो आप जुलाई में दरख्त लगाएं, ठीक है। और मेरा बस एक ही पैगाम है कि दरख्त लगाएं, और जो पौधा आप लगाते हैं उसको तनावर दरख्त बनाएं। जो पौधा आप लगा रहे हैं, जो बच्चा है, उसकी निगहदाश्त कीजिए और उसको एक बड़ा दरख्त बनाइए। अगर हर घर में एक पौधा भी लगे तो आप अंदाज़ा करें कि करोड़ों दरख्त लगाए जा सकते हैं। बच्चों को शामिल कीजिए, स्कूलों में लगाएं, अपने घर में सहन में एक दरख्त लगाएं, अपने बच्चे की सालगिरह पे एक दरख्त लगाएं। बच्चों को इसका पैगाम दें। इस कदर शदीद गर्मी है, चरिंद परिंद इंसान हर चीज़ परेशान है, तो इससे बचने का एक ही तरीका है दरख्त। हमें अपने माहौल के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क के लिए दरख्त लगाने हैं। तो दरख्त लगाएं और उसकी निगहदाश्त करें। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना, हम एक माहिर से बात कर रहे थे, उन्होंने सारी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दी। दरख्त लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, उसके बारे में उन्होंने आपको सारा कुछ बताया। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उमर बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।